क्या सच में एक गरीब पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता? क्या इस दुनिया में कन्यादान का मतलब सिर्फ गहने और पैसे हैं? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और कन्यादान के असली अर्थ को समझाएगी। ये कहानी है रघुवीर की, एक ऐसे पिता की जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, लेकिन जब बात आई उसकी शादी की तो समाज ने उसे ठुकरा दिया। तो आइए जाने रघुवीर और नंदिनी की इस दिल छू लेने वाली कहानी, जो आपको सिखाएगी कि सच्चा कन्यादान क्या होता है। पूरी कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके दिल को ऐसा संदेश देगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। शहर के बाहरी इलाके में बसे छोटे से गांव स्नेहपुर में आज हलचल थी। पूरे गांव में शादी की चर्चा थी, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। ये शादी थी गांव के सबसे गरीब किसान रघुवीर की बेटी नंदिनी की। रघुवीर ने अपना पूरा जीवन खेतों में पसीना बहाकर बिताया, लेकिन जब बेटी के ब्याह की बात आई तो उसकी आंखों में चिंता का साया तैरने लगा। रघुवीर के छोटे से घर के आंगन में नंदिनी झूले पर बैठी थी। वो चुप थी। उसकी मां चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। अचानक नंदिनी बोली, बाबा इतने परेशान क्यों है मां? क्या मेरी शादी का खर्चा हमारे बस से बाहर है? मां ने उसकी ओर देखा और जवाब में बस मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में जो दर्द छिपा था वो नंदिनी के दिल में चुभ गया। रघुवीर गांव के मंदिर के पुजारी जी के पास गया। उसने विनती की, पंडित जी, मैं नंदिनी का कन्यादान करना चाहता हूं, लेकिन मैं गरीब हूं और यह समाज मेरे हालात को देखकर मुझे ताना मार रहा है। क्या मेरा कन्यादान अधूरा रह जाएगा? पंडित जी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, कन्यादान कोई वस्त्र या गहनों से नहीं होता रघुवीर, ये तो पिता के दिल की भावना है जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे अब मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने मंडप सजाया तो किसी ने भोजन का इंतजाम किया। नंदिनी के होने वाले पति अजय शहर के पढ़े लिखे युवक थे। जब उन्होंने रघुवीर की परिस्थितियों को जाना तो उन्होंने कहा, बाबा, मुझे दहेज या किसी शाही समारोह की जरूरत नहीं। नंदिनी के साथ आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा तोहफा है। शादी के दिन रघुवीर ने नंदिनी को बुलाया। उसके हाथों में एक पुरानी किताब थी। उसने कहा, बेटी, ये किताब तुम्हारी मां और मैंने मिलकर तुम्हारे बचपन की कहानियों और सपनों को लिखने के लिए रखी थी। इसमें तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने हैं। ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत में तुम्हें अपने पुराने पलों से जोड़ने का माध्यम है। इसे संभाल कर रखना। यही मेरा कन्यादान है। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने वो किताब गले से लगा ली और बोली, बाबा, ये दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। शादी का समय आया। मंडप सजा था। रघुवीर ने जब नंदिनी का हाथ अजय के हाथ में दिया तो वो रो पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें जीवन में हर खुशी देने की कोशिश की और आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। खुश रहना बेटी। मंडप के बाहर खड़े गांव वालों ने पहली बार कन्यादान का असली अर्थ समझा। ये धन दौलत या गहनों का खेल नहीं था। ये पिता के त्याग, ममता और प्रेम की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति थी। शादी के बाद नंदिनी ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, बाबा, आपने जो मुझे सिखाया है वही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ाऊंगी। आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। गांव वालों ने तालियां बजाई और रघुवीर ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसका कन्यादान अधूरा नहीं बल्कि सबसे अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कन्यादान का अर्थ वस्त्र, गहने या पैसे नहीं है। ये भावनाओं का दान है जो किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। हर पिता का दिल अपनी बेटी के लिए एक खजाना होता है और वही असली तोहफा है। रघुवीर ने अपनी बेटी को न सिर्फ विदा किया बल्कि ये सिखा दिया
कि कन्यादान का असली अर्थ दिल से दिया गया प्रेम और विश्वास है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में रीति रिवाजों से ज्यादा मायने भावनाओं और सच्चाई का है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताना मत भूलें। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर पिता का प्यार और त्याग सबसे बड़ा तोहफा होता है। अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। धन्यवाद।